अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर जो रही, जो गर्मा गर्म खबर है, वो तो ये है कि जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया। और इसके पीछे जो स्टोरी है वो एक हाउसिंग सोसाइटी का मामला था जिसे टॉप सिटी के नाम से जाना जाता है। ये एक ह्यूमन राइट का केस था। कहा यह जाता है कि उसके बाद भी वो सियासत में मुलव्वस होने की कोशिश करते थे। एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को मुबैना तौर पर उन्होंने सपोर्ट भी किया, उसके अंदर वो रहे, इस तरह से भी रहे कि अभी तक उनके मामलात को सेटल कर रहे थे। ये अभी ज़राए मुख्तलिफ से आ रहे हैं, अभी कुछ एम्बिग्विटी है, लेकिन वन फैक्ट इज़ वेरी क्लियर एंड दैट इज़ के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है और कोर्ट मार्शल का आगाज़ कर दिया गया है। इसके ऊपर अब जो है वो तफसीलात आती रहेंगी, आपको अपडेट करेंगे। खबर पढ़ लेते हैं। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात के तहत मुनासिब इंसबाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, यानी कि डिसिप्लिनरी जो कार्रवाई है उसका। ISPR का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। अच्छा जी, ISPR का मज़ीद कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई इंक्वायरी पाक फ़ौज ने फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। तो जनाब बड़ी बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं। पहली दफ़ा गालबन हिस्ट्री में मैंने नहीं सुना, इससे पहले शायद कोई इक्का दुक्का मामला हो कि इस तरह से जो है वो ISI के जो साबिक सरबराह हैं उनके खिलाफ इस तरह से इंसबाती कार्रवाई यानी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई हों। और ये एक बड़ा पैगाम है उन लोगों के लिए जो समझते थे कि जनाब मामला ख़त्म हो गए हैं, अब जो है वो फ़ौज ठंडे तौर पे चल रही है और इतना कोई मामला नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया कि 9 मई के अंदर भी काफ़ी लोगों को जो पाक आर्मी से जिनका ताल्लुक़ था या जो रिटायर्ड थे उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया गया। इस बार भी उनके ऊपर जो है वो साबिक सरबराह ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया और ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। टॉप सिटी का मामला आपको पता है कि ये एक इसके अंदर जो बुनियादी कहानी है वो ये है कि मुबैना तौर पर एक औरत हैं लंदन के अंदर, उन्होंने कहा कि जी टॉप सिटी उनसे छीन लिया गया था। उन्होंने जो है वो कोई फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर एक एप्लीकेशन फ़ाइल की, मामला उस वक़्त फैज़ हमीद साहब के पास आ गया। उन्होंने मामले को इंक्वायरी की और रेड्स की कुछ टॉप सिटी के अंदर, और टॉप सिटी के जो मौजूदा अभी मालिक हैं उन्होंने जो है वो एक रिट फाइल की। जब हालात बदल गए अभी कोई तकरीबन 6 महीने साल पहले, तो उनके जो है वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जनाब फ़ौज जो है वो अपने साबिक सरबराह की इंक्वायरी खुद ही कर ली। अब उसके अंदर जो मामला वायलेट हुए हैं और ज़रूर उसके अंदर जाहिर है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कुछ होंगी, क्योंकि इतना बड़ा इदारा अगर अरेस्ट करता है तो उसके अंदर कोई ना कोई शवाहिद उनके पास होंगे, कोई ना कोई मटीरियल उनके पास अवेलेबल होगा। और उसके बाद भी आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और रिटायरमेंट के बाद भी उनके खिलाफ ये दिया जा रहा है, जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनके खिलाफ कोई ना कोई मवाद मौजूद है। लेकिन जाहिर है अब आर्टिकल 10A है हमारे आइन का, वो कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया जाए, उसके अंदर जो राइट ऑफ हियरिंग है वो दिया जाए, इल्ज़ाम अलग को उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम है। तो अभी कुछ चीज़ें इफ़न बट हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तफसील आती रहेगी तो आपको अपडेट फर्दर करते रहेंगे। अगली जनाब बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ने आज दी है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला था कुछ 3 हलकों के बारे में। हाई कोर्ट से फैसला आया था, होता होता सुप्रीम कोर्ट में आया कि 3 जो हलके हैं उसके अंदर हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो दोबारा गिनती नहीं कर सकते थे, कि वंस इलेक्शन कंडक्ट करवा लिए जाएँ तो उसके बाद इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन जो है उसके इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर भी इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं, तो उनको इख्तियार हासिल नहीं है कि वो दोबारा गिनती करें। वो मामला ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। उन्होंने मेरिट नहीं डिस्कस किए थे, लेकिन फ़ैसला ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का था। 3 हलकों के अंदर जो है दोबारा जब उन्होंने कहा कि ये गलत उन्होंने काउंटिंग की है, क्योंकि उसके अंदर PTI के जो उम्मीदवारान थे वो जीते थे,
और जो दूसरे लोग थे मुस्लिम लीग नून से गालिबन उनका ताल्लुक़ था, वो हार गए थे चंद हज़ार वोटों से। तो उन्होंने एप्लीकेशन दी टू द रिटर्निंग ऑफिसर और बाद में रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना फ़ैसला गालिबन बदल लिया और उसके अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे उनको जिता दिया। जो लोग जीत रहे थे और हार गए, आफ्टर द रिकाउंटिंग ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर उन्होंने रिट पिटिशन फाइल की बिफोर द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट। उन्होंने फ़ैसला किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने यह गलत किया है, तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये इख्तियार नहीं था कि दोबारा रिकाउंटिंग करता। अगर कोई मामला था तो वो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना था। अब जब ये फ़ैसला आया तो फिर पीटीआई वाले जो लोग थे उन्होंने फ़ैसला चैलेंज किया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उसके अंदर 3 रुकनी बेंच जो था उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया, उसके अंदर ख़बर पढ़ लेते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने 47 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। तफसीली फ़ैसला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नज़रअंदाज करते हुए तस्हीक अमेज़ रिमार्क्स देते हैं। अच्छा, ये भी एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ थी, उन्होंने जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फ़ैसले में कहना कि हर आइनी इदारा और आइनी उहदा एहतराम का मुस्तहिक है। इदारे की साख में इस वक्त इजाफ़ा होता है जब वो एहतराम के दायरे में फ़राइज़ सर अंजाम दें। अच्छा, ये तो उन्होंने सतही बात की कि ये क्या है। अगली जो फ़ैसले के अंदर बात आई है वो आया अक्सरियती फ़ैसले में कहा गया कि ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के ज़रिए रिटर्निंग ऑफिसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। उन्होंने कहा जी कि ये 2023 में अमेंडमेंट थी कि उनके पास इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती तफसीली फ़ैसले में कहा कि जब हाई कोर्ट में केस गया उस वक़्त ये तरमीम मौजूद थी। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की झेली शिक 5 को मद्देनज़र नहीं रखा, 95(5) को मद्देनज़र रखा। तफसीली तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसले में तय कर चुकी है कि इलेक्शन तनाज़ात का फ़ोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि हाई कोर्ट वो मामला देख सकती है जहां आईसी का दायरा, इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ना हो। वर्कर्स पार्टी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबात का इनकाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अच्छा जी, ये उन्होंने कहा कि ये उसके अंदर एक पहले भी तय हो चुका है, उस केस का हवाला भी उन्होंने दे दिया है कि केस कौन सा है, वर्कर्स पार्टी का एक केस है जी, उसके अंदर ये तय हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल है। अदालत उस्मा के अक्सरियती तफसीली तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने वोटों की दोबारा गिनती की एक दरख्वास्त वजूहात बताए बग़ैर मुस्तरद की। मामलात आईसी में इलेक्शन कमीशन में आया तो आरओ ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल के सबब दोबारा गिनती ना कर सका। अक्सरियती फ़ैसले में कहा गया कि एक आरओज़ ने कहा कि दफ्तर के बाहर सियासी कारकुनों की बड़ी तादाद थी, इसलिए दोबारा गिनती ना कर सका। तीसरे रिटर्निंग ऑफिसर ने भी इसी तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फ़ैसले में कहा गया कि सूबाई नशिस्तों पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त महज इस मौक़िफ़ पर मुस्तरद कर दी कि फ़र्क 3557 वोटों का था। रिटर्निंग ऑफिसर इख्तियारात हजूम के सामने सरेंडर कर सकता है, ना फ़राइज़ से गफलत बरत सकता है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड कर लिया 2-1 से अक्सरियती फ़ैसले के अंदर कि जनाब ये वो मुज़रात हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र ऑनरेबल रखना चाहिए था। और इसके अंदर उन्होंने ये भी कह दिया 95(5) के तहत ये इख्तियार जो है वो था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, कि वो दोबारा गिनती करते। और उन्होंने ठीक की, अगर वो जीत गए जो उम्मीदवार, यानी कि अब वो मुस्लिम लीग के उम्मीदवार दोबारा जीत गए हैं। तो इसके अंदर इख्तलाफी नोट भी आ गया अकील अब्बासी साहब का। उनका ये कहना था कि जनाब हाई कोर्ट ने मेरिट्स को नहीं छेड़ा, हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन का एक्ट जो है वो एक्ट है वो जुरिसडिक्शन नहीं है, वो ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार है। ट्रिब्यूनल इसके अंदर रिकाउंटिंग कर सकते थे, लेकिन बहरहाल अभी फ़ैसला आ गया है। इसके अंदर देखा जाएगा कि अब जो एग्रीव पार्टी है वो उम्मीदवारान जो पीटीआई के थे वो इसको चैलेंज करते हैं। अगर करते हैं तो उसके अंदर अपील लायक करती है या नहीं करती, ये भी चीज़ मद्देनज़र रखी जाएगी। एक जनाब इसी तरह की ख़बर आ चुकी है, उसको भी देख लेते हैं कि जनाब
जो सोशल मीडिया प्लेयर्स हैं उनके लिए बड़ी खबर है, जो यूट्यूबर हैं, जो फेसबुक पे काम करते हैं, ट्विटर के ऊपर। और अगर जी नवा कानून आ रहे हैं और ये फैसल वावडा साहब ने आज एक इंटरव्यू में बात कही है, और अगर इस सबको सीधा कर दिया जाएगा, जो गैर कानूनी बात करेगा, अपने जो है वो आज़ादी ख्याल राय से तजावज़ करेगा, उसको रगड़ा लग जाएगा। और ये नया लॉ आ रहा है, इसके ऊपर सख्ती से अमल पैरा किया जाएगा और इसको जो है वो बेहतर किया जाएगा। क्योंकि यूट्यूबर कुछ ऐसा है कि वो अपने जो सहाफ़ी या अपनी जो तज्ज़िया कराना सलाहियतें हैं उससे बढ़कर कोई बात करते हैं, तो वो उसके ऊपर जो है कदम आनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। देखा जाए तो इंटरनेशनली भी इस तरह से है कि आप अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ बात नहीं करते, आप कानून की बात करते हैं, आप उसके अंदर पॉइंट करें, आप पर्सनैलिटीज़ को क्रिटिसाइज़ ना करें। काजी फ़ाइज़ ईसा ने अच्छा फ़ैसला दिया, बुरा दिया, फ़ैसले को डिस्कस करें। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अच्छे हैं, बुरे हैं, ये बात गलत है। आपने जो है फ़ौजी इदारों को आप पकड़ लेते हैं, उनको आप पर्सनैलिटीज़ को इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके अमल के ऊपर आप कमेंट्स कर सकते हैं दायरे में रहते हुए जो आपको आइन इख्तियार देता है, लेकिन तजावज़ नहीं। आप शख्सियात को इस तरह से मिलाइन ना करें, वो गलत है। वो आप उसके एक्ट पे बात करें और कानून के अंदर बात करें कि कानून से इस तरह से मुतसादिम है। तो बहरहाल अभी ये कानून आया नहीं है, लेकिन फैसल वावडा साहब ने आज ये खबर दी है, उसके अंदर देखते हैं क्या उसके अंदर तफसीलात आती हैं, चैलेंज होगा, कोर्ट उसको किस तरह से रखती है, क्या चीज़ें निकालती है, क्या नहीं करती, अभी आने वाले वक्त बताएगा। उम्मीद है नाज़रीन काबिश पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।